राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत करने से साधक के जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। यह एकादशी साधक के साथ साथ उनके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है। एकादशी व्रत करने से सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और सभी पापों का नाश होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं। इस एकादशी पर विष्णु भगवान का पूजन करते हुए गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि पितरों की आत्मा को सुख और शांति मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मोक्षदा एकादशी व्रत किस दिन धारण किया जाएगा। व्रत पूजन करते हुए मोक्षदा एकादशी पर किस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। व्रत पारण का समय क्या रहेगा और जानेंगे व्रत की पारण विधि क्या है। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह के समय स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। यदि आपने व्रत नहीं भी किया है तब भी आप इस व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए जान लेते हैं कथा क्या है। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित होता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्यदान अपने पितरों को दे देते हैं तो पितृ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्री की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे अनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। नृप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उनको दंडवत प्रणाम किया और मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में मेरे पितरों को नरक में पड़े देखा है। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। तब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया। तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए।
राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। इस महात्मन के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन का पड़ रहा है, 22 और 23 दिसंबर को। 22 दिसंबर को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 8:17 पर और समाप्त होगी 23 दिसंबर सुबह 7:12 पर। 22 दिसंबर को सूर्योदय के समय दसवीं तिथि समाप्त हो रही है 8:16 पर। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। 22 दिसंबर की एकादशी 10वीं तिथि युक्त है। 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार पुण्यों का नाश करता है और पाप को बढ़ाता है। और 23 दिसंबर की एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त है। 23 दिसंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय 7:01 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7:01 पर और समाप्त हो जाएगी 24 दिसंबर को 6:25 पर। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी व्रत धारण करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए 23 दिसंबर शनिवार को एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। तो आप देख लें कि आपके यहाँ किस दिन एकादशी व्रत किया जाएगा, उसी दिन आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। बात करें एकादशी व्रत पारण की, तो यदि आप 22 दिसंबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपको 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से 3:25 तक व्रत का पारण कर लेना है। और यदि आप 23 दिसंबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत पारण का समय रहेगा 24 दिसंबर को सुबह 7:10 पर। तो आप इसी शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर लें। जिस दिन भी आप एकादशी व्रत का पारण करें वो उस दिन सुबह स्नान आदि करके श्री हरि का विधिवत पूजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लें। यदि आपको किसी कारणवश ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दें और फिर अपने व्रत का पारण कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।